ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पूरा का पूरा सी का काम करता है, ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ तो इसे मल्टीप्लाई मार देना, जबकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पवन वाईक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। क्लास 10th बोर्ड 2025 में अगर आप 90% से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो उसकी एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। इस वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए भी मैं ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, तो भैया चिंता मत करना कि हमें क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि 12th के बच्चों ने भी डिमांड की है। डेफिनेटली वो वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो क्या है ऐसा कि जो आपको मदद करेगा 2025 बोर्ड में, जिसकी मदद से आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाओगे 10th स्टैंडर्ड में। तो देखो भाई, सबसे पहली तो बात ये होती है कि आपका जो नया एकेडमिक जो ईयर होता है उसमें एक नई आशा होती है, नई एनर्जी होती है और एक ब्रॉड विजन होता है जो कि आपको मदद करता है आगे जाने के लिए। देखिए, मैं बहुत से मेरे बच्चे देखे हैं कि जो 9th में इतना अच्छा नहीं कर पाते लेकिन 10th में उनका रिजल्ट बहुत सुधरता है। उसका रीज़न ये है कि जो 10th में सीरियसनेस होती है, क्या आप जानते हैं ना, आप 10th में अभी 9th में भी आपके पेरेंट्स बोलते थे अभी चल गया, अगला साल 10th का है, पढ़ना शुरू कर दे। तो जो पेरेंट्स हमारे जब बोलते थे ये, और बोलते भी होंगे अभी, कि अब 10वीं का साल है, जरा सीरियस हो जा, तो सीरियस तो सभी होते हैं लेकिन कभी कभी भाई इंसान है, थोड़ा सा वो फ्री भी रहना चाहता है। तो कभी कभी पेरेंट्स को लगता है बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो वो अपने हक से, वो अपने एंड से बोलते हैं और वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो नया साल है इसमें एक नई होप जो आप लेके बैठे हो, नई एनर्जी लेके बैठे हो और अच्छा विजन है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, तो वो कुछ गलत बात नहीं, वो होना भी चाहिए, ठीक है ना। उसके बिना तो मजा आता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनल गोल क्या है। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ तो रहे, परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या 10th के परसेंट से बहुत कुछ हो जाएगा? 10th के परसेंट से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन 10th में अच्छे परसेंट अगर आते हैं तो वो एक मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए कि मैंने 10th में अच्छा किया। दूसरी बात, जब आप मेहनत करते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मदद करती है। अगर आप सीरियसली स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा देती है आने वाली जो इतनी भी एग्जाम्स है उसमें। अब आपको और आपका गोल क्या फाइनलाइज करना है? परसेंटेज तो करना ही है, लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको कि अगर आप जेईई या नीट देने वाले हैं तो वो भी अभी ही फाइनल कर लो, क्योंकि यहीं से आपको, ये आपका बेस है। क्लास 11th 12th का ये बेस है 10th। आप किसी भी बोर्ड में हो, सिलेबस आपका अलग नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट साइज ऑफ द सिलेबस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो आप देखते हो जरा सी बुक है हमारी 10th की, लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बुक देखते हो तो बड़ी तगड़ी बुक है। एनसीईआरटी का बुक बड़ी सिंपल सा है, छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देके रखी है। इतनी एक बुक के ऊपर पूरे भारत भर में एग्जाम होती है। हमारी दो बुक्स है, लेकिन वो दो बुक्स के ऊपर एनसीईआरटी की बुक भारी पड़ती है। प्लस एनसीईआरटी में लोग आर डी शर्मा भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आर डी शर्मा का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आर डी शर्मा बहुत चलता है। आर डी शर्मा के साथ साथ अलग अलग जो स्कूल्स है वहाँ पर अलग अलग बुक चलती है। कोई आर एस अग्रवाल पढ़ता है, कोई मंजीत सिंह पढ़ता है, कोई सेलेना एप्लीकेशन पढ़ता है, कोई जो है क्या कहते हैं एमबीडी का बुक पढ़ता है, कोई ओसवाल का बुक पढ़ता है। तो बहुत सारे पब्लिकेशन है, रत्ना सागर है, एग्जाम वाले का है, बहुत कुछ है। तो बच्चे अलग अलग बुक्स और हैवी सिलेबस पढ़ के आते हैं और 11th में वो आपको जाके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से टक्कर देते हैं। तो अभी से गोल आपका फाइनलाइज कर लो, और अगर आपका गोल जेईई या नीट करने का है तो सीबीएसई की एक आधा रेफरेंस बुक यूज़ करना शुरू कर दो, जिससे कि आपको मदद हो जाएगी, जो कि आपको पूरी तरह से गाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ समझने वाली, अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छी बुक सर आप सजेस्ट करें तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर आपको सीबीएसई की सभी बुक्स के बारे में, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स के ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बना के दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अदरवाइज वैसी कोई बात नहीं है, आप आपकी बुक पढ़ के भी आप 100% ला सकते हो, क्योंकि हॉट्स तो मैं आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 10th की जो स्टडी है वो, उसका कनेक्शन 11th 12th से बहुत सही है। वो ऐसा कि देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ते हो 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री, 12th का तो पूरा एक पेपर जो है दैट इज मैथ्स 2, वो कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है, और कैलकुलस में आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है। तो जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं उसका कैलकुलस नहीं होगा, जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा नहीं, उसका लाइंस, प्लेन्स, एंगल, सर्कल, जमाने भर की जितनी चीजें है ना, वो सारी की सारी वो हमारे उस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। तो हर चैप्टर, क्लास 10th का हर चैप्टर कनेक्टेड है 11th और 12th से। अगर आप कहे तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि मैं
नहीं पता कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिए कीजिए, उसके हिसाब से मैं वीडियो आपको दे दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप कंसिस्टेंट वे में आपको अलग अलग वीडियोस मिले, अलग अलग में जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो वो करेक्शन बड़ा तगड़ा है, तो इसके लिए 10th की स्टडी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे काम में आने वाली है, चाहे वो साइंस का सिलेबस हो, चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, या चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो। हर सब्जेक्ट का आपको पूरा सिलेबस तरीके से पता होना चाहिए, आपको वेटेज पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके बात जमती है। ठीक है ना। और क्या आपको लगता है, मतलब आपके मन में सवाल हो कि सर टाइम टेबल काम करता है? कि टाइम टेबल दो तरीके की बात होती है। कुछ लोग जो सिंसियर है वो उनके लिए टाइम टेबल बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि वो फोकस होकर पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल तो बड़े जोश में बनाते हैं और फिर वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। क्या आप में से भी आप भी उनमें से हो कि जो टाइम टेबल तो बड़े जोश में बनाता है लेकिन कर नहीं पाता यार? तो ऐसी कोई चीज़ें तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, आपकी इशू, आपकी प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आंसर 100% करूंगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में जो मुझे कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि हाँ सर टाइम टेबल को लेकर मेरा ये इशू है, तो मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप टाइम टेबल को सोचते हैं कि टाइम टेबल से काम नहीं होगा, तो मैं आपको टाइम टेबल से बहुत काम होता है। अगर ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना टाइम टेबल, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप धीरे धीरे इतना अच्छे से सिलेबस कर लोगे कि बता नहीं सकते। और उस टाइम टेबल के अंदर एक बात फिक्स ध्यान रखो कि ज़्यादा नहीं, 45 से 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा इतना रोज अलग से मैथ्स का सेल्फ स्टडी करो, वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा मैथ्स में। और वही चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो साइंस में भी। अगर 45 मिनट आपका सेल्फ स्टडी साइंस का और 45 मिनट आपका मैथ्स का सेल्फ स्टडी रोज हो रहा है, या 1 घंटे हो रहा है, तो ये चीज आपको इतना स्ट्रांग बना देगी 6 महीने के अंदर कि आपको डिफरेंस दिखने लगेगा आप में और आपके फ्रेंड्स में। लेकिन हाँ, किसी को बताओ मत, चीजें कुछ छुप के भी करनी होती है ना। आप ढिंडोरा पीटते हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और गलती से किसी पेपर में अगर मार्क्स नहीं आते तो अपने वही दोस्त अपनी इज्जत लेते हैं, वो उन्हें मजा लेते हैं कि क्यों, तू तो बहुत पढ़ रहा था और तेरे साथ ऐसा हो गया। ये चीजें होती है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं तरीके बताऊं, चुपके से, है ना, मेहनत इतने चुपके से करो कि सफलता जो है शोर मचा दे। तो मेहनत चुपके से करो, बताओ मत किसी को क्या कर रहे हो। ठीक है, मेरा तो है वो ही नहीं है, और आप आपका चुपचाप पढ़ते रहो, वो ज्यादा जरूरी है। ढिंडोरा पीटने वाले लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ढिंडोरा मत पीटो, चुपचाप से काम करो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी रही बात कंसिस्टेंसी की, रेगुलर आप पढ़ोगे, कोई भी काम अगर कंसिस्टेंसी से हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। तो ये चीज ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में, वही आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर आप पढ़ते रहो, ज्यादा ब्रेक मत लो, ज्यादा छुट्टियां मत लो, है ना। पता चल रहा है आप शादियों में घूम रहे हो, साकरपुड़े में घूम रहे हो, जमाने भर की चीजों में घूम रहे हो, तो या तो फिर वही कर लो या फिर ये कर लो। ठीक है ना, क्योंकि होता ही है कि अगर आप एक दिन का क्लास स्किप करते हैं तो आपका बहुत सारा सिलेबस पीछे रह जाता है, और उससे करेक्शन जितना भी आप पढ़ते हैं वो सब रह जाता है। तो ये नहीं हो। बाकी मैं इतना कहूंगा कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है 15 दिसंबर के पहले। 15 दिसंबर के पहले 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड के हैं। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपका सिलेबस 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप बोलो सर इतनी जल्दी? हाँ, इसलिए जल्दी क्योंकि एग्जाम्स सीबीएसई वालों की जल्दी होने वाली है। ठीक है, और अपने बोर्ड वाले बच्चों की एग्जाम तो मार्च में होती है, तो आप 15 दिसंबर तक करो। उसके बाद में 2-3 बार आपका रिवीजन होगा, 2-3 आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो गए, आपके खुद सेल्फ आपको कुछ पेपर सॉल्व करना पड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। तो सिलेबस जल्दी खत्म करने की कोशिश करो और इफेक्टिवली सिलेबस को करो। सिलेबस कंप्लीट करना इट डजंट मीन कि आपने उसको रट्टा मार लिया, रट्टा मारना नहीं है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती अपने टीचर से बिल्कुल पूछना है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप करना क्या चाहते हैं, जेडब्ल्यू करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। अगर आप जेईई या नीट करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैं 10th का और 9th का जो साइंस का और मैथ्स का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसी के ऊपर 11-12 की बिल्डिंग खड़ी होगी और उसी के ऊपर जेईई और नीट का ध्वज फहरा सकते हैं आप। और अगर आप में दम है, दम सभी में होता है, अंदर से इच्छा नहीं होती, जिसकी इच्छा होगी वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अब मैं रुकता हूँ, है ना। आपको मैं जो भी बताना चाहता था पूरा मैं बता चुका हूँ, शॉर्टकट में बता चुका हूँ। बाकी अपने लाइव में बहुत जल्दी शुरू करूँगा। आपको लाइव चाहिए क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, किस क्लास का आपको लाइव चाहिए, कब चाहिए। मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाइव शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी बीच बीच में मैंने जो बोला है कि आप मुझे कमेंट इस बारे में कर दो, तो मुझे कर देना। आप जो आपके कमेंट्स होंगे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।